चलिए क्लास 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपठित गद्यांश क्लास नंबर 5 होगा। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, 4 क्लास कर चुके हैं। आज मेरा क्लास 5 होगा। चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। भारत में पर्व, उत्सव और मेले की सदियों पुरानी परंपरा है। भारतवर्ष में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कुछ ना हर मंथ में क्या होता है, पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं और मेला कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलता है। मतलब यार कहीं मेला लगता है या कोई पूजा या प्रतिष्ठा या कोई भी पाठ हो तो उससे क्या होता है, लोकल लेवल पर जो दुकान होती है, छोटी छोटी दुकानें होती है, उनको आर्थिक सहायता मिलती है, उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उनका घर चलता है, बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में सगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर जाना चाहता है। मतलब मणिपुर क्या है, टूरिस्ट प्लेस के जगह पर क्या है, बहुत अच्छा जगह। वहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है, सगाई महोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य हो या सांस्कृतिक समृद्धि हो या इस भरा हुआ राज्य भी कहा जाता है। हर कोई यहाँ एक बार जाना जरूर चाहता है। मतलब हर को होता है कि मणिपुर हो या सिक्किम हो या मिजोरम हो, ये सब जगह क्या है जहाँ पर घूमने जाना चाहता है। सगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और भी ज्यादा भव्य रूप में सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित था। मतलब मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, मतलब इम्फाल में ही क्या था, सीमित था। लेकिन अब धीरे धीरे पूरे इम्फाल, मतलब पूरे मणिपुर में क्या हो रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया। जब ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तभी इसकी पूरी क्षमता सामने आ पाती है। बोलना चाहिए कि एक उत्सव क्या होता है, हमारे आर्थिक सहयोग भी करता है, मतलब अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप करने का काम करता है। इससे क्या लोकल लेवल पर क्या होता है, रोजगार भी मिलता है। ये प्रीवियस ईयर सीटेट का 2023 का लेवल 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके रिलेटिव जो क्वेश्चन दिया है, इसी पैसेज से ही क्या करना है, उसको जवाब हम लोग को देना है। जैसे पिछले हम 4 वीडियो में कर चुके हैं, 5वां वीडियो है मेरा, क्लास नंबर 5। सगाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया। कहाँ किया गया? संघाई में किया गया, उत्तर पूर्व राज्य में किया गया, सभी राज्यों में किया गया, मणिपुर में किया गया। तो ये सबसे पहले कहा मणिपुर में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले कहा छोटे राज्य, मतलब पहले ही लाइन में दिया था कि यह परंपरा सदियों पुरानी परंपरा है, जो कहा मणिपुर के सगाई महोत्सव आयोजित किया गया। यह यह उत्सव जैसे यहाँ पे दिया मणिपुर में ही आयोजित किया था पहले। यह मणिपुर में ही क्या होता, लेकिन धीरे धीरे क्या मणिपुर के जितने भी सारे राज्य हैं, मतलब मणिपुर का एक छोटा सा जिला जहाँ इम्फाल बोलते हैं, इम्फाल में ही सीमित था पहले, यहाँ इम्फाल में ही सीमित था। जैसे यहाँ इस पैसेज के अंदर दिया हुआ है कि पहले क्या था कि इम्फाल, देख, पहले ये इम्फाल, इस पैसेज में दिया इम्फाल तक ही सीमित था। लेकिन अब पूरे राज्य में इसका आयोजन होता है। मतलब धीरे धीरे क्या पूरे मणिपुर में फैलता जा रहा है। मतलब एक टूरिस्ट की तरह, एक घूमने की जगह, मतलब एक मेल है जिसमें इंडस्ट्री भी आएगी, इंडस्ट्री भी क्या करेगी, अपनी निवेश करेगी। इस तरह से होता है। चलिए, अब आगे सेकंड क्वेश्चन। इस पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, मणिपुर होगा। भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा मतलब परंपरा, भारत की परंपरा को देखते हैं तो मेले भी है, त्योहार भी है, उत्सव भी है। मतलब इस पैसेज के रिलेटिव हमको आंसर, संघर्ष, संघर्ष का जीवन में होता है, तो संघर्ष से क्या आंसर होगा। मतलब कौन सा शामिल नहीं है? मेला भी शामिल होता है, त्योहार भी शामिल है, उत्सव भी शामिल है, और यहाँ पे क्या शामिल नहीं है, संघर्ष शामिल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? उत्सव, महोत्सव, कला और कारीगरी, स्थानीय उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य। अभी हम पैसेज पढ़े तो उसमें क्या मणिपुर किसके लिए फेमस था? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या था, फेमस था। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या मणिपुर को मतलब जाना जाता है। सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ पर आपको दिया हुआ पैसेज में, अब यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग के किसके लिए यहाँ मणिपुर इसके प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भरा हुआ राज्य माना जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका डी हो जाए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए माना जाता है, प्रसिद्ध भी है। सगाई महोत्सव का आयोजन डैश को भी लाभ मिलता है, किसको लाभ मिलता है? प्राकृतिक सौंदर्य को मिलता है, सांस्कृतिक उत्सव को मिलता है, विदेशी पर्यटन को मिलता है, अर्थव्यवस्था। देखिए ये सब तो है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको अर्थव्यवस्था को क्या होता है, छोटे छोटे रोजगार वगैरह क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है अर्थव्यवस्था को भी क्या होता है, मतलब सहयोग होता है इससे। पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? पहले और अब के महोत्सव में पहले जो ये सगाई उत्सव मनाया जाता था और अभी का जो होता है अभी पूरे राज्य में मनाया जाता है। पहले क्या था, इम्फाल तक ही सीमित था, अब क्या पूरे राज्य में। तो पहले मणिपुर में, अब उत्तर भारत में। पहले मणिपुर में, अब दक्षिण भारत में। पहले इम्फाल में, अब पूरे उत्तर पूर्वांचल। पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में। मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी होगा आपका, कि पहले क्या था, इम्फाल में होता था, अब पूरे राज्य में, पूरे मणिपुर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनाया जा रहा है। महोत्सव का संधि विच्छेद के, फिर यहाँ व्याकरण आ गया। संधि विच्छेद क्या कहते हैं? जब किसी वर्ण को क्या तोड़ते हैं, बैकग्राउंड दो वर्ण को मिलाते हैं, तो एक दो वर्ण को मिला एक शब्द बनाते हैं, तो क्या है इसको, तो महोत्सव। महोत्सव के तोड़ेंगे तो एक शब्द क्या आएगा, महान उत्सव, या महोत्सव, या महा उत्सव, या महाजोर उत्सव। महाजोर उत्सव, देखिए महा उत्सव, तो महाजोर उत्सव क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। महा उत्सव को तोड़ेंगे तो महाजोर उत्सव इक्वल टू महोत्सव। इत प्रत्यय का उदाहरण क्या है? प्रत्यय, जिसे पहले भी बता चुके हम लोग, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगता है। अब बताइए इत का किसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आकर्षित, आकर्षित। इत आ रहा है कि नहीं लास्ट में, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। प्राकृति ती आ रहा है यहाँ पे, संस्कृति मतलब लास्ट में क्या ई आ रहा है, संस्कृति ती आ जा रहा है, मतलब ई उच्चारण। लेकिन यहाँ पे इत का इस्तेमाल किसमें, आकर्षित सित, मतलब आकर्षित आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस वर्ड को तोड़िए और लास्ट में आपको अब क्या बोला लगेगा कि उच्चारण इसका हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गद्यांश में किसी क्षमता आने की बात की गई है, किसकी क्षमता आने की बात की गई? सांस्कृतिक समृद्धि की, स्थानीय कलाओं की, महोत्सव की और मणिपुर की। तो इसमें गद्यांश में किसकी क्षमता आने की बात की गई, महोत्सव की। महोत्सव क्या पहले छोटे स्केल पर था, अब क्या लार्ज स्केल पर क्या है, उसको एक लैंडस्लाइड फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो इस पैसेज का कितना टोटल क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन था, जो सीटेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला फिर सीरीज देखेंगे, क्लास नंबर 5 था। फिर एक एक करके हम लोग पैसेज देखेंगे, मोस्टली जितना हो सके अधिक से अधिक पैसेज देखेंगे हम लोग। चलिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, लगे वीडियो सही हो तो कुछ कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कुछ अगर चेंज किया जाए तो जरूर करेंगे चेंजेस में।